तो आज हम लोग बात करने वाले एक स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में जिसका ज़्यादा चांसेस रहता है एग्जाम में आने का। तो वो है क्या, जैसे कि बोर्ड पे आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो ये है हेडिंग का नाम हमारा आज वाला टॉपिक का। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है आपको कब, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस पे अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रहे तो देखिए कि इस थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे और क्वेश्चन भी कैसा आने वाला है एग्जाम में आपका। तो क्वेश्चन भी मैंने नोट कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको कंबाइंड करके दे सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल और बेनिफिट होगा आप लोग के लिए एग्जाम में। तो क्वेश्चन देखिए कैसा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या निकालना, इस टॉपिक से आपको यही वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, क्या है कि एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे, ऑन इट्स एक्सियल लाइन, उसके एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा कुछ यहाँ नोट कर दिया है, सिर्फ मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से टर्म को किस तरह से मैंने लिया है। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये जो डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको आपको पहले याद रखना है या प्रैक्टिस से आपको 2-3 बार कीजिएगा तो ऑब्वियसली दिमाग में आइडिया आ ही जाएगा कि कैसे कैसे क्या है। सबसे पहले एक लाइन लेना है आपको, पॉइंट ए, 2 पॉइंट लेना है, पहले एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच एक ओरिजिन लेना है, ये वाला ओरिजिन। ठीक है, ओ। अब देखिए जो पॉइंट ए है यहाँ पर एक चार्ज है, वो कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। सेकंड, जो पॉइंट बी है वहां पर भी एक चार्ज है, वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो यहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ओरिजिन लिया हुआ है, इसके ओरिजिन से इधर की ओर, तो ये हो जाता है। अगर हम लोग देखें तो ए पॉइंट की तरफ जिसपे प्लस क्यू चार्ज है और ये बी पॉइंट की तरफ जिसपे माइनस क्यू चार्ज है, तो इधर वाले डिस्टेंस को ए लिया और इधर वाले डिस्टेंस को भी ए लिया है। ठीक है, क्योंकि दोनों को बराबर डिस्टेंस में मतलब कि बराबर डिस्टेंस में ये डिवाइड कर रहा है, इसके वजह से दोनों का जो डिस्टेंस होगा दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एक इसी लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहां से देखिएगा तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इन लोग ऐसे तोड़ करके इसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, एक तरह का फील्ड बनता है। तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए का, जो कि प्लस क्यू चार्ज लगा रहा है, और ये इधर वाले डायरेक्शन पे। ठीक है, मतलब इस वाले डायरेक्शन पे जिधर ई बी एरो का साइन जिधर है, उधर बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लग रहा है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट हम लोग मेजर किया है, मतलब कि माना है। कौन सा पॉइंट माना है, वो है पॉइंट पी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पर भी बराबर डिस्टेंस ए है, यहाँ पे भी बराबर डिस्टेंस ए है, दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, 2a होगा। ठीक है, अब पॉइंट ओ, यहाँ जो ओरिजिन है, यहाँ से जो हम लोगों ने ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, मतलब कि ऑफ ए बोले या एट ए या एट बी, ये जो लिखा हुआ दोनों के बीच का जो हम लोग पॉइंट हम लोगों ने लिया है पॉइंट पी, इन दोनों के बीच का, ओरिजिन से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोगों ने माना है आर। तो यहाँ पे देख सकते होंगे कि आर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद एक सेंटेंस लिखना है, वो ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, मतलब इस प्लस क्यू, ये जो चार्ज हमारा देख रहे हैं, इस चार्ज की वजह से जो डाइपोल है, इस जो डाइपोल देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला ए बी, इस पे जो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे इंप्लाइज दैट का साइन देके मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल टू, तो हम लोग ये जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, इससे पहले वाले एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था कि होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर था, मतलब कि क्यू नोट क्या था, यहाँ पे टेस्ट चार्ज था, बाई डिस्टेंस था। लेकिन यहाँ देखिए चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं हम लोग, चार्ज कौन से ले रहे हैं, प्लस क्यू, तो यहाँ पर क्यू रखेंगे
और डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, यहाँ r की जगह r है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो r है, लेकिन जो पॉइंट a है यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, a है। तो r प्लस ए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस ए हो जाएगा पॉइंट p से। कहाँ से, पॉइंट a से पॉइंट p का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इतना a हुआ और यहाँ से यहाँ तक r हुआ, तो r प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर में r का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, एलोंग AP, a से p की ओर, यहाँ पे इस चीज को मैंने मतलब कि लिख भी दिया है कि एलोंग AP। फिर सेकेंड स्टेप देखिए, उसी तरह जिस तरह पॉइंट A का प्लस Q चार्ज हम लोगों ने फाइंड किया, उस तरह पॉइंट B पे जो माइनस Q चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगी, उस पे हम लोगों ने फाइंड करना है कि अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलिए या इंटेंसिटी बोलिए। ठीक है, तो कुछ यूनिक दिखाने के लिए यहाँ पे दूसरे वर्ड को मैंने यूज किया, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट P। पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी इस पॉइंट पे, किसके वजह से, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ये जो डाइपोल है, ठीक है, ये जो डाइपोल है इसके एक्सिस पे माइनस Q चार्ज की वजह से, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि माइनस Q चार्ज हमने लिखा है कि माइनस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, तो सेम टू सेम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि EB इक्वल टू, मतलब यहां से, अब पहले हम लोगों ने पॉइंट A से पॉइंट P तक का डिस्टेंस निकाला था, ठीक, अब निकालना है O से लेकर के P तक का। ये कैसे निकालेंगे, O से तो P तक का डिस्टेंस R है, लेकिन यहाँ देखिए बीच में डिस्टेंस A भी दिया हुआ, O से Q माइनस Q तक का, मतलब OB तक का डिस्टेंस A है। तो इस बड़े वाले डिस्टेंस में से इस छोटे वाले डिस्टेंस को घटा देंगे तो हमें सिर्फ इतना वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है। तो वही लिखा मैंने, EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई डिवाइडेड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस में हम लोगों ने ये लिया है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, R माइनस A का होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, चूंकि दो इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिखा भी है मैंने एलोंग PB, P से B की तरफ आने पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही हम लोगों ने फाइंड किया। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको देयरफॉर का साइन देना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, तो दोनों को कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे B की वजह से जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसी तरह पॉइंट A पे जो चार्ज प्लस Q, इसकी वजह से जो लगने वाले यहाँ पे जो फोर्स है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो होगा एक्सिस ऑफ द डाइपोल ड्यू टू द डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस पे डाइपोल की वजह से वो क्या होगा, ई नेट इक्वल टू, तो EB मतलब B वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से अगर E वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, E नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कि देखिए इसको घटाने पे हम लोगों को क्या मिलता है। तो अब देखिए यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोगों को फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो वो कैसे निकालते, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से अगर A वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम लोग को नेट निकलता। तो वही हमने किया है। ये हमारा B वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था, R माइनस है, यहाँ से डिफरेंस पता चल रहा है और यहाँ पे R प्लस है, बीच में माइनस का साइन, जो कि जेन्युइन ही होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन देखिए इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, दोनों से कॉमन निकल गया। तो फिर ये बच गया, अंदर में क्या बच गया, Q डिवाइडेड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस का साइन, और ये वाला बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जो कैलकुलेशन करना है, ठीक है, वो सिर्फ अंदर वाले में ही किया जाए और कुछ खास कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा 8, 9, 6, 7 में यूज होने वाले फॉर्मूले को, अलजेब्रिक फॉर्मूले को यूज किया गया। तो देखिए क्या किया गया, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लिया गया, क्योंकि देखिए R माइनस A का होल स्क्वायर था, यहाँ R प्लस A का होल स्क्वायर है, तो एलसीएम लेंगे तो R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे R प्लस A का होल स्क्वायर बचेगा, तो R प्लस A का होल स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, एक चीज और वो ये है कि इन दोनों से Q भी कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे मैं Q को बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे Q लिख दिया हमने, यहाँ पे भी Q,
यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q, क्योंकि चार्जेस सेम ही है तो इसलिए यहाँ पे निकाल लिया। और फाइनली यहाँ पे 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे भी Q लिख देते हैं और इसको हटा करके, ये दोनों जगह इसको हटा करके यहाँ पे 1 लिख देते हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब सिंपली अगर इससे इसको कैंसिल होगा तो ये पॉजिटिव वाला इससे मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा, बीच में माइनस का साइन। ये पॉजिटिव वाला कैंसिल होगा तो ये नेगेटिव वाला टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये देगा। अब यहां से जो आपको समझना है वो ये है कि अगर ये r प्लस ए वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला जो टर्म है, अगर सिर्फ इसको हम लोग मान लेते हैं a, ठीक है, सिर्फ a या कैपिटल A मान लीजिए, कैपिटल A, ठीक है, और इस वाले टर्म को मान लीजिए आप कैपिटल B, तो आपको फॉर्मूले एक याद होगा कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि क्लास 6 में भी था, 7 में भी था और कई जगह 8, 9, 10, अब तो कितनी बार हम लोगों ने यूज़ भी किया उसको। तो ये था, ठीक है, तो इसी को यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो a प्लस बी, तो a क्या है, r प्लस ए है, r प्लस ए लिखे, बीच में प्लस का साइन, तो बीच में प्लस का साइन, फिर b क्या है हमारा, b है r माइनस ए, तो यहाँ पे r माइनस ए, इनटू, क्योंकि इनटू का साइन होता है, फिर क्या होता है a माइनस बी, तो a क्या है हमारा r प्लस ए है, तो r प्लस ए, माइनस b क्या है हमारा r माइनस ए है, तो यहाँ पे r माइनस ए, यहाँ r प्लस ए माइनस r माइनस ए। अब सिंपली यहाँ से हम लोगों ने ब्रैकेट को हटाया है, तो जैसे ब्रैकेट को हटाइएगा तो यहाँ r, चूंकि यहाँ प्लस है तो प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ भी प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये बन गया जो कि है r प्लस ए प्लस r माइनस ए, ठीक है। सेकंड में अगर r प्लस ए माइनस r माइनस ए रहे तो r प्लस ए को वैसे का वैसे ही रहना, ये माइनस के साथ यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, फिर ये माइनस, यहाँ माइनस ए है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस बनेगा तो प्लस ए हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कैंसिल क्या हो रहा है, तो ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक आर और एक आर ऐड होके बनेगा 2r और यहाँ पर एक ए और ये वाला जो ए है दोनों ऐड होके बनेगा 2a। तो और नीचे वाला में देखिए कैलकुलेशन क्या है, नीचे वाला में यहाँ तक सेम ही था। अब देखिए चूंकि देखिए r माइनस ए है और यहाँ r प्लस ए है, दोनों के ऊपर स्क्वायर का पावर है, सेम पावर है। तो क्लास 6 में 7 में हम लोगों ने इंडिसेस को पढ़ा, घातांक करने इसको हिंदी में कहता है। तो उसको जब यहाँ से हटाइएगा, इसको पावर सेम है तो दोनों के ऊपर सेम पावर, इसलिए इस तरह ब्रैकेट में, एक सिंगल ब्रैकेट में पावर 2 डाल दिया, ठीक है। यहाँ r माइनस है, यहाँ r प्लस है। अब देखिए यही इसी वाले फॉर्मूले को उल्टा लेके चले हैं कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी रहता है तो इसको लिखते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस तरह यहाँ पर हम लोगों ने लिखा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो पावर होल पे था ये तो वैसे का वैसा ही है। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो हम लोग देखेंगे। इसको पहले मैं रब कर देता हूँ उसके बाद। तो अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ पर जो हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन जो यहाँ पे ये आता है कैलकुलेट करने के बाद, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। एक 2 को बाहर निकाल लेना है r के साथ, इस 2r को अलग रखना, इस q को मल्टीप्लाई कर देना है 2a के साथ, तो यहाँ बन जाता है 2aq, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो फाइनल है वो हमारा आएगा, वो ई नेट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ये 2r तो वैसे का वैसा ही रहेगा, या फिर इसको डायरेक्टली हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसको मैं लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इस 2aq के जगह मैं p लिखूंगा और ये जो 2r है ये वैसे का वैसे रहेगा, होल डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जगह ये p क्या आ गया, तो ये p है, इस p को, इसी p को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर p इक्वल टू 2aq होता है, ठीक है। ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर p इक्वल टू 2aq होता है, तो इसी 2aq की जगह p करें, क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था डाइपोल पे, इसलिए डाइपोल का एक्सप्रेशन में आना इंपॉर्टेंट था, इस वजह से यहाँ पे हमने p लिखा। तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन,
ये हो गया यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ तक आप लिख के इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो स्पेशल केसेस भी होते हैं, तो उन केसेस को भी हम लोगों ने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस जो होता है वो ये रहता है, मैं पहले इसको यहाँ पे रब करता हूँ, उसके बाद तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्पेशल केस। तो देखिए स्पेशल केस में ये लिखा हुआ है, सबसे पहला केस जो है, इफ अगर ये जो r है, ये जो r देख रहे हैं ना, ये डिस्टेंस है, r और a क्या है हमारा डिस्टेंस है, तो अगर इस r का जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मच 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 ग्रेटर देन a, r का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा अगर बड़ा हो जाता है a से, तो a क्या हो जाएगा, r के कंपेयर में बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो छोटा होने का मतलब क्या है कि r जो a जो है, जो डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन क्या है कि ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जो है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2PR या 2RP, तो ये जो r स्क्वायर है, ठीक है, ये तो रहेगा वैसे का वैसा ही, लेकिन ये जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, और ये जो होल स्क्वायर ये वैसे का वैसे ही। तो फाइनली अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट तो रहेगा ही, 2PR भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर तो था लेकिन पावर में भी 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा, r स्क्वायर में से 0 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ सिर्फ r स्क्वायर बचेगा, और इसका जो ये होल में पावर 2 था ये वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ कैंसिल वगैरह होगा, तो फाइनली देखिए क्या आएगा कि ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 2PR तो रहेगा ही, इस r पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसको r का क्यूब इंटू r लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, लेकिन जिनको नहीं आएगा मैं एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे r स्क्वायर पे पावर 2 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो r पे पावर 4 होगा, तो r पे पावर 4 का मतलब इसको लिख सकते हैं r पे पावर 3 इंटू r, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं तो पावर 1 है, सेम बेस होने पे पावर ऐड होगा, तो r पे पावर 3 + 1 यानी कि फिर से देगा r पे पावर 4, घूम के यही आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो उसी को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो फाइनल देखिए इस स्पेशल केस को अप्लाई करने पे हमारा जो मतलब एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है फाइनल एक्सप्रेशन, ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू, जो न्यूमिनेटर में यहाँ पे 2PR था, अब वो 2PR की जगह सिर्फ हो जाएगा 2P, और डिनोमिनेटर में जो r माइनस a का होल स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, r का क्यूब। तो ये बन जाता है स्पेशल केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने के बाद आप इसको ये लिख सकते हैं प्रूफ, ठीक है, और स्पेशल केस अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया ये कंप्लीट, और इतना याद रखिए कि ये हमारा बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा भी जाता है। तो आई होप कि मेरा ये वाला लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। और ये जो एक्सप्रेशन है, अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा, और इसको नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। बेसिक कैलकुलेशन था, कुछ हार्ड नहीं था, कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा ईजी था, तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स भी मिल पाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।